चलिए आज हम बात करते हैं बीते हुए कल एवं वर्तमान के बीच के संबंध का महत्व हमारे जीवन में समान है। बीते हुए कल से हमें वर्तमान में सीख लेने की प्रेरणा मिलती है तथा वर्तमान से हमें गुणवत्तापूर्ण सुधार की अध्ययन की दृष्टि से देखें तो इतिहासकारों ने इतिहास को दो भागों में बांटा है, पहला BC और दूसरा AD। परंतु इसमें कन्फ्यूजन भी है क्योंकि दो अन्य टर्म भी सुनने को मिलते हैं जैसे BCE एंड CE। तो आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। BC एंड BCE दोनों एक ही है, ठीक उसी प्रकार AD एंड CE दोनों एक ही है। ये दोनों ही टर्म एक ही समय को इंगित करते हैं। BC जिसे हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं या BCE बिफोर कॉमन एरा, वहीं AD को एनो डोमिनो तथा CE को कॉमन एरा की संज्ञा दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर भिन्नता क्यों है, तो इसके लिए हम पास्ट स्टोरी पर चलते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक देश का अपना इतिहास रहा है, परंतु इतिहास को क्रमागत रूप से लिखने की शुरुआत यूरोप में हुई और चूंकि वहाँ क्रिश्चियनिटी का प्रभाव अधिक था या कहें कि चर्च का शासन चलता था, तो चर्च के पोप डायनेशियस ने पूर्व की घटनाओं और वर्तमान की घटनाओं को लिखने के लिए एक तर्क दिया। वर्तमान की घटनाओं को दो भागों में बांट कर लिखा जाए जिससे कि इतिहास को समझने में सुविधा हो। इसके लिए उन्होंने मध्य बिंदु या मिड पॉइंट के लिए जीसस क्राइस्ट के बर्थ ईयर को चुना और जीसस क्राइस्ट के पूर्व की घटनाओं को BC यानी बिफोर क्राइस्ट तथा जीसस क्राइस्ट के बाद की घटनाओं को AD या एनो डोमिनो कहा जाने लगा। एनो डोमिनो एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है ईश्वर का काल, अर्थात वर्तमान काल को ईश्वर का काल कहा जाता है। इस प्रकार के ऐतिहासिक परिवर्तन की तो आलोचना होती ही है, पर ये परिवर्तन कहीं धार्मिक उन्माद को बढ़ावा न दे, इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने दो नए टर्म दिए, BCE जिसे हम बिफोर कॉमन एरा कहते हैं तथा CE कॉमन एरा। कहीं कहीं ये बताया जाता है कि ये टर्म देने के पीछे यहूदियों की मानसिकता थी, पर अगर देखें तो इतिहास के डिवीज़न में सिर्फ जीसस क्राइस्ट के नामों को हटाया गया है, न कि उनके जन्म ईयर को। BCE एंड CE दोनों का मध्य बिंदु यीशु का बर्थ ईयर ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हुई इतिहास की बात या बैक स्टोरी, हम इसे रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें, विशेषकर स्टूडेंट। तो आइए हम इसे सरल भाषा में समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि ईसा मसीह का जन्म आज से 2021 वर्ष पहले हुआ था, अर्थात अभी से 2021 वर्ष पहले को हम 0 मान लेंगे और उसके पूर्व जो लोग जीवित थे या जो संस्कृतियां थी उसको हम BC के द्वारा इंडिकेट करेंगे, यानी वो ईसा से पूर्व की सभ्यताएं थी। वहीं ईसा के जन्म के बाद की घटनाओं को AD से। एक बात ध्यान देने वाली है कि चूंकि मध्य बिंदु को हम 0 से इंडिकेट करते हैं तो उसके दाएं और उसके बाएं दोनों 1, 2, 3, 4 क्रमागत रूप से बढ़ेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि सिकंदर या अलेक्जेंडर का आक्रमण कितने वर्ष पूर्व हुआ था, चूँकि अभी 2021 चल रहा है और सिकंदर के आगमन की घटना 326 BC में हुई थी, अर्थात 2021 प्लस 326 ईयर को जोड़ देंगे, अर्थात यह घटना 2227 वर्ष पहले घटी थी। अब हम इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। 326 वर्ष पहले घटी थी, अर्थात मध्य बिंदु से हम क्रमागत रूप से 1, 2, 3, 4 करते हुए 326 साल पहले, अर्थात 2021 प्लस 326 इक्वल टू 2227 वर्ष पहले। नहीं समझे
तो चलिए इसे हम एक अन्य तरीके से समझ। यहाँ पर आप खुद को इमेजिन कीजिए कि भविष्य में आपने ऐसा कुछ काम किया कि समय को आपके नाम से बांटने की नौबत आ गई और लोगों द्वारा सहमति भी बन गई। और किसी ने ये प्रश्न पूछा कि आपके जन्म के समय आपकी माता की आयु कितनी थी। मान लेते हैं कि आपकी माता की आयु और आपके जन्म के बीच का अंतर 25 वर्ष था, अर्थात आपके डेट ऑफ बर्थ को 0 मान लिया जाएगा और यह घटना 100 वर्ष बाद पूछी जा रही है, अर्थात 100 वर्ष, जिसे हम AD से डिनोट करेंगे। और चूंकि आपकी माता का जन्म आपके बर्थ से पहले हुआ है तो हम उन्हें BC में इंडिकेट करेंगे, अर्थात BC की तरफ 1 2 करते हुए 25 ईयर तक। तो इस प्रकार कुल आयु का निर्धारण करें तो 100 + 25 दैट इज 125 ईयर्स एगो आपकी माता का जन्म हुआ था। ठीक इसी प्रकार ईसा मसीह की घटनाओं को भी BC या BCE तथा उनके बाद की घटनाओं को AD या CE से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार की बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल बजाना न भूलें। धन्यवाद।